वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी जनता टीवी से खास बातचीत की है और कहा कि कांग्रेस सत्र के दौरान सरकार से कई मुद्दों को लेकर जवाब मांगेगी। तारीख से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जो विधायक दल होगा उसके लिए क्या रणनीति रहेगी, कांग्रेस जो किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर और हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा है। मैम, 20 तारीख से यानी कल से जो है वो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। आप क्या देखते हैं, किन किन मुद्दों पर विपक्ष के पास सरकार को घेरने का विकल्प है? देखिए, बातें तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं और सारी बातें हरियाणा की जनता से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, जो पेपर लीक का मामला है, केवल अपने आप में एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ये 8 लाख से ज़्यादा जिन नौजवानों ने इम्तिहान देने की तैयारी की थी, नौकरियां मिलनी थी, उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है। और पहले भी कितनी बार पेपर लीक हुए हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को जवाब देना होगा। बल्कि हम चाहेंगे कि सरकार सदन में अनाउंसमेंट करे कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के उन द्वारा इंक्वायरी हो, क्योंकि बार बार ये क्यों होता है। अब लोगों को ये पकड़ रहे हैं, लेकिन जो कमीशन है अपने आप में, उसकी क्या जवाबदेही है। बहुत से मुद्दे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि किसानों की बात है, मुआवजे की बात है और युवाओं के रोजगार की बात। जो बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा हरियाणा में है, हालांकि हरियाणा सरकार हमेशा इसको नकारती रहती है, असली बात सामने नहीं आने देते। तो तरह तरह के मुद्दे हैं, कोशिश होगी। पर अब देखते हैं कि सत्र तो हर बार मजाक सा बनकर रह जाता है। बहुत सीरियस मुद्दे होते हैं, थोड़ा सेशन लंबा भी होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए प्रॉपर। कितने सवाल हैं जो आने चाहिए सदन में, लेकिन उन पर नहीं होता। और जो खास करके विपक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका का सरकार को आदर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में भूमिका विपक्ष की जो दी गई है, लोगों के मुद्दे उठाने की, बहस करने की, उस भूमिका को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है। छोटे छोटे सेशन हो गए हैं और सरकार की मनमानी चल जाती है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में जो इतनी बातें हैं लोगों की, अब उनको भ्रष्टाचार जैसे कानून व्यवस्था तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से चरमरा रही है, हर जगह आप देखते हैं, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बहुत सी चीजें हैं, दिन प्रतिदिन होता है। भ्रष्टाचार का तो अब आप देखते हैं कि चाहे छोटे से छोटा शहर है और स्टेट लेवल की बातें हैं, इस सरकार में इतने स्कैम हुए हैं कि भाई ये सरकार तो ऐसे लगता है कि स्कैम और सरकार तो अब आज के दिन एक ही दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के, ऐसा लगने लगा है, जो कि बहुत दुख की बात है। क्योंकि सरकार की और सभी नागरिक देखते हैं, हरियाणा वासी देखते हैं कि ऐसे संकट का समय आया है, चाहे कोरोना की बात हो, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। और जब तीसरी वेव की बात होती है, उसके लिए क्या तैयारी है सरकार की। इतने रिक्त पद पड़े हैं हमारे पास, स्पेशलिस्ट की कमी है, नॉर्मल डॉक्टर्स की कमी है। स्पेशलिस्ट तो आप समझ लीजिए बिल्कुल चंद रह गए हैं। नॉर्मल डॉक्टर्स भी जो होने चाहिए वो भी मुझे लगता है कि 50% के करीब खाली पड़े हैं पद। बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा की बात है, स्कूल्स कॉलेजेस की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, मुद्दे बहुत हैं। मैम, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज से जो है वो जांच करवाने की बात सदन में हो, ऐसी विपक्ष मांग करता है। लेकिन सरकार तो लगातार 7 साल से एक ही दावा कर रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची, और आप देख लीजिए कि हर एक पेपर लीक, तो खर्ची और पर्ची का तो सवाल ही नहीं होगा ना, पेपर ही सारे लीक हो गए, तो वो खर्चा कहाँ गया। इतने जो आधी से ज्यादा बातें तो उजागर ही नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है। अब ये जो दिखा रहे हैं कि हम लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी और इतना बड़ा काम है, उसमें क्या पुलिस चंद लोगों को अरेस्ट करके ये दिखा देगी कि ये सारे मामले का पर्दाफाश हुआ है।
ये तो बहुत बड़ी बातें हैं और जब तक कि हाई कोर्ट जज इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा तब तक ये 2-4 लोगों को पकड़कर फिर छोड़ दिया जाएगा। पिछली बार आपको याद होगा कि चेयरमैन ने रिजाइन किया और फिर उनको वहीं रीइंस्टेट कर दिया था। सेशन के साथ साथ कांग्रेस के संगठन को लेकर आप पिछले काफी वक्त से काम कर रहे थे, संगठन कब तक प्रदेश में कांग्रेस का नजर आएगा? अब मुझे मालूम है आप कहेंगे कि आप हर बार ऐसी बात कहते हो कि आपके अंतिम चरण में कोई तैयारी हो? जी जी, पूरी तैयारी है, सबसे बातचीत होकर, और बिल्कुल अब मुझे लगता है जल्द हो जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस का 5 अगस्त तक के लिए वोटिंग प्रोसेस था, अब आगे यूथ कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष कब तक मिलने की उम्मीद करें हरियाणा के युवा? मैंने पूछा था इनका भी, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस होता है, गिनती होती है और फिर कंप्यूटर से, क्योंकि सारा मामला है तो उसमें कितनी भर्तियां ठीक हैं या कुछ जो मापदंड होते हैं वो पूरे नहीं होते, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अंतिम सवाल है मैम, दूसरे जो आपके विपक्षी जो नेता हैं या जो राजनेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन बनेगा कैसे? अभी भी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो अलग अलग है, एक साथ नजर नहीं आते, इसलिए संगठन बनने में देरी हो रही है। अब हमारे बारे में और ये क्या बोलें, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव है और हर जगह, हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी जो आम लोगों की बातें हैं उनको उठाते हैं, तो दूसरी पार्टियों के पास हमारे बारे में कहने को कुछ और है नहीं। लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, खासतौर पर विधानसभा का मॉनसून सेशन जो शुरू होने जा रहा है उसमें जो कांग्रेस की रणनीति है उसको लेकर शैलजा ने कहा है कि तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।